ग्लोबल कोचिंग सेंटर रजपालपुर में आज मैं क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों को किडनी के बारे में बताया। देखेंगे ये एक मैंने एनिमल्स की किडनी लिया हूँ जिसका कलर रेडिश होता है। और ये अगर ह्यूमंस की बातचीत की जाए तो ह्यूमंस में ये थोरासिक बोन्स के जस्ट नीचे लिम्बर्स वर्टिब्रा में एक जोड़ी स्थिर होते हैं, जिनकी अगर हम ह्यूमंस की इसी से रिलेटेड करके बात करेंगे तो ह्यूमंस में इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो इसकी चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। अगर मैं यहीं पर इससे रिलेटेड करके ह्यूमंस की बात करूंगा तो अगर हम इसको काटेंगे यानी इसका हम जब डायामीटर से लेंगे तो ये 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। किडनी की हमने यहाँ पर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को कट सेक्शंस करके बताने की कोशिश किया है। चलिए आज हम सबसे पहले इसको बता दें। ये यहाँ पूरा ये जो भी होती है इसकी आकृति होती है वो सेब जो इसकी शेप्ड होती है बीन शेप्ड होती है, यानी कि सेब के बीज की तरीके की होती है। और इसके कानकेव भाग पर यानी कि अवतल भाग पर ये हाइलम पाया जाता है। यहाँ पर अभी मैं केवल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ किडनी की मैं बातचीत कर रहा हूँ। ये किडनी ये यहाँ से जो हाइलम पार्ट मैंने बताया, इस हाइलम पार्ट से यूरेटर निकलती हैं। ये यूरेटर प्लीज यहाँ पर फोकस करेंगे तो मैं बताना चाहूंगा। ये किडनी मैंने बताया और मैंने बताया कि किडनी की जो लंबाई है 10 से 12 सेंटीमीटर है और यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। और इसकी मैंने जो थिकनेस की बात किया 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। मैंने बताया कि ये यहाँ पर एक हाइलम का हिस्सा होता है। ये हाइलम का हिस्सा से इसके अंदर नर्व्स जाती हैं और इसी के अंदर से रीनल आर्टरी गुजरती हैं और इसी के अंदर से रीनल वेन्स भी जाती हैं, जिन्हें समानतः तंत्रिका, वृक्क धमनी और वृक्क शिरा कहते हैं। ये हाइलम वो हिस्सा है जहां से दोनों किडनियों के तरफ से यूरेटर भी निकलती है। ये यूरेटर आगे चल करके यूरिनरी ब्लैडर पर ओपन होती है। यूरिनरी ब्लैडर में 700-800 ml तक ही यूरिन यहाँ पर कलेक्ट होती है। जब यहाँ पर 700-800 ml यूरिन कलेक्ट हो जाती है तो ये यूरेथ्रा के माध्यम से ओपन होती है और यूरिन को बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। आप केवल इतनी ही संरचना को देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, यानी कि किडनी के एनाटॉमिकल पार्ट को। एनाटॉमिकल पार्ट को समझने के लिए हम इसकी कट सेक्शन को लेंगे। हमने किडनी को विद्यार्थियों को पार कर दिखाने की कोशिश किया था, उसी पर हम समझाने का बेस्ट बताएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मैं यहाँ पर किडनी को कट सेक्शन करके दिखा रहा हूँ। किडनी को मैं कट सेक्शन करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे कि इसके पिछले हिस्से पर एक बहुत पतली लेयर दिख रही है। इस बहुत पतली लेयर को ही कैप्सूल या संपुट का नाम देते हैं। अब हम इसको कार्टेक्स में 2 हिस्सों पर डिवाइड करेंगे। आप समझ लेंगे कि 2 हिस्सों पर इसकी हम बात करेंगे। टाइमिंग ओवर हो रही है क्योंकि यहाँ पर ये पार्ट आप देखेंगे, ये पार्ट मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये हिस्सा कार्टेक्स का कहलाता है। ये कार्टेक्स को हम वल्कुट हिंदी में कहेंगे। ये एनाटॉमिकल हिस्से में 2 पार्ट हमने बताए थे पहले ही कि ये वल्कुट का पार्ट है। वल्कुट को हम कहेंगे कार्टेक्स इंग्लिश में कहते हैं और इंग्लिश को कार्टेक्स कहते हैं और हिंदी में इसको वल्कुट ही कहेंगे। आगे चल के ये पार्ट आप अंदर देखेंगे, ये पार्ट आपका कहलाता है मेडुला पार्ट। मेडुला पार्ट पर पिरामिड्स पाए जाते हैं। ये ह्यूमंस में इन पिरामिड्स की संख्या 10 से 12 होती है। ये पिरामिड्स आगे चल करके माइनर कालिक्स पर ओपन होती हैं और माइनर कालिक्स 2-3 मिल करके एक मेजर कालिक्स का फॉर्मेशन या निर्माण करती हैं। और ये मेजर कालिक्स आगे चल करके पेल्विस का हिस्सा बनाती हैं। ये पेल्विस एक फनेल आकार की स्ट्रक्चर होती है जिसे हम पेल्विस कहते हैं, या हिंदी भाषा में इसे हम वृक्क श्रोणी कहते हैं। ये वृक्क श्रोणी का हिस्सा है। और यहाँ पर आगे चल करके ये पेल्विस जा करके हाइलम के द्वारा यूरेटर पर ओपन हो जाती है। यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये यहाँ पर हमने दिखाया कि किडनी के 2 जोन्स हैं, एक तो कार्टेक्स का जोन्स है, दूसरा मेडुला का जोन्स है। यहाँ पर हमने बताया कि इसके सबसे ऊपर एक कैप्सूल या संपुट पाया जाता है और ये किडनी के अंदर जो इसका जोन्स है 2 हिस्सों में बटा होता है। एक हिस्सा तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये हिस्सा कार्टेक्स का होता है और ये कार्टेक्स हिस्सा होता है। और ये यहाँ पर कुछ एक विशिष्ट प्रकार की आपको संरचना दिख रही है जिनकी संख्या 10 से 12 होती है। इन्हें पिरामिड्स कहते हैं। ये पिरामिड्स ओपन होती है पेप्लाई में। ये पेप्लाई ओपन होती है माइनर कालिक्स में। माइनर कालिक्स 2-3 मिलकर के आगे का क्षेत्र
मेजर काइलिक्स बनाते हैं। मेजर काइलिक्स पेल्विस पर ओपन होती हैं। पेल्विस एक फनेल आकार की संरचना होती है जिसे हिंदी में वृक्कीय श्रोणि क्षेत्र कहते हैं, और पेल्विस आगे चल करके यूरेटर में ओपन होती है। यहाँ पर फोकस करेंगे इस डायग्राम पर। ये यूरेटर आकर के यूरिनरी ब्लेडर्स पर ओपन होता है, और इस यूरिनरी ब्लेडर के बाद यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन को बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो आपको आज की क्लास में जो भी बताया गया, किडनी के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया, और वास्तविक रूप से आपको किडनी दिखाई भी गई, और यहाँ पर एनाटॉमिकल पार्ट को या उसके एक एक हिस्से को हमने समझने की कोशिश किया। यहाँ पर एक बात और ध्यान देंगे, ये दोनों पिरामिड्स के मध्य में एक स्पेस पाया जाता है जिसे कालामाप वर्तनी कहते हैं। यानी कि कालामाप वर्तनी का मतलब होता है कि कालामाप वर्तनी कहते हैं, यानी कि वृक्क के स्तंभ होते हैं जो कि इनके बीच का दोनों का स्पेस होता है। बस आज क्लास में यहीं तक, धन्यवाद।